हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सीटेट के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सीटेट का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है और 8 फरवरी को एग्ज़ाम होगी, ऐसा इन्होंने बता दिया है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in, इसी वेबसाइट पर सारा काम होने वाला है। और यहाँ पर आपके परीक्षा फॉर्म कब शुरू हो जाएंगे और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें कि आपके परीक्षा फॉर्म भरने से संबंधित सारी गाइडलाइन, सिलेबस के बारे में कुछ अगर अपडेट होता है तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आती है, तो वो कब तक अपडेट हो जाएगा, उन सब सवालों को लेकर के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। पहली बात, आपको वेबसाइट का ध्यान रखना है, सारे काम इसी वेबसाइट से होने वाले हैं। और आपको प्रीवियस ईयर अगर पेपर्स देखने हैं तो वो भी आप यहां से देख पाएंगे, उनके बारे में भी बात कर लेंगे। यहां पर दोस्तों सबसे पहली बात, जो 24 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसकी बात करते हैं। पब्लिक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया है, तो आप यहाँ से अच्छे प्रकार से जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो उसमें आप इसे पढ़ सकते हैं। 8 फरवरी को रविवार को एग्जाम होने वाली है, ये एक अच्छी बात है। देर सबेर, अभी सीटेट जो है काफी लेट हो गया इस बार, बट इन्होंने एग्जाम डेट पहले ही बता दी है और एक दो दिन में आपका विस्तृत जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो भी जल्द अपडेट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को 21वां संस्करण ये आयोजित होने वाला है। इसकी जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जिसमें कि आपकी परीक्षा से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित, लैंग्वेजेस से संबंधित, पात्रता का जो मानदंड है, परीक्षा शुल्क, परीक्षा सहज, महत्वपूर्ण तिथियां, इन सब के बारे में विस्तृत जो सूचना है ये कुछ ही दिनों में, नॉर्मली तो पीछे के सालों की बात करें तो जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसी दिन से इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाती है और उसी दिन से फॉरम भी शुरू हो जाते हैं। बट अब ये अगले वीक में आपके शुरू होने की पॉसिबिलिटीज हैं, या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में तो शुरू हो ही जाएगा। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये डाउनलोड कहाँ से करना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको देखिए, ये होम पेज है और यहाँ पर आपको एक जो ऑप्शन दिख रहा है इन्फॉर्मेशन का, इन्फॉर्मेशन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर शो कर देगा और यहाँ पर अभी पिछले साल वाला शो कर रहा है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि पीछे के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस पैटर्न वगैरह, तो वही सारी चीज़ें रहने वाली है। इस बार कोई भी चेंजेस अपने को देखने को नहीं मिल सकते हैं। इसी के आधार पर मेन 3-4 बात जो आपको जरूर से ध्यान में रखनी है वो यहाँ पर आती है कि एक तो 1 महीने तक ऑलमोस्ट आपके फॉर्म चलेंगे। परीक्षा शुल्क के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एक पेपर की फीस है 1000 रुपये, और अगर आप बीएड और डीएलएड दोनों कोर्सेज कर रखे हैं तो उसके इसमें 1200 रुपये फीस रहेगी। SC ST और जो विशेष आवश्यकता वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए 500 रुपये एक पेपर की फीस है, और दोनों पेपर्स के लिए बीएड डीएलएड जिन्होंने कर रखा है तो उसके लिए 600 रुपये फॉर्म फीस ये रहेगी। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में यहाँ से आकर के पढ़ लेंगे। कोई मेन बात, जैसे ही अब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार नया वाला अपडेट होकर के आ जाएगा, कुछ चेंजेस होंगे तो वो मैं आपको बता देने वाला हूँ। बाकी पिछला ही पैटर्न रहने वाला है, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं। पेपर 1 का जो है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, इन्वायरमेंटल स्टडीज जो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन 150 नंबर का आपका मार्क्स का रहता है। और 55% आपके SC ST के लिए पासिंग मार्क्स हैं, OBC के लिए पासिंग मार्क्स हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए 60% पासिंग मार्क्स हैं। तो ये सारा जो क्राइटेरिया पहले से चलता आ रहा है तो वही सारा फी सेम है। पेपर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथमेटिक्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और साइंस के हैं 60 मार्क्स के, और सोशल स्टडीज वाले के लिए सोशल साइंस के हैं 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कंपलसरी है तो 30 क्वेश्चन इनके 30 नंबर के। इस तरह से इनका 150 क्वेश्चन का और 150 मार्क्स का ये पेपर पैटर्न रहता है। और जो मैंने आपको बताया था कि आपको पिछले साल के अगर पेपर देखने हैं तो अर्चीव वाले ऑप्शन पे आपको आना है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है अर्चीव वाला, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप आएंगे तो प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको दिख जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ से क्लिक करके आप जिस भी ईयर का पेपर जानना चाहते हैं, नॉर्मली देखिए किसी भी भर्ती की अपन तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो पिछले 3-4 साल के पेपर्स हमें एटलीस्ट देख लेने चाहिए कि पेपर पैटर्न, प्रश्नों का कठिनाई लेवल, किस प्रकार से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो 1-2 टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स के देके देखने चाहिए, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे लेटेस्ट जो दिसंबर वाला है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सेट सारे आ जाएंगे, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और 1 महीने तक फॉर्म चलने वाले हैं तो कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है। आराम से इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ों को ढंग से पढ़ करके, सिलेबस वगैरह को देख करके, और इन 2 महीनों में आप आराम से कवर अप कर पाएंगे। पढ़ाई कैसे करनी है,
कहाँ से आप फ्री में उतना कंटेंट अपना तैयार कर सकते हैं कि आपको कोई कोर्स भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन सब चीज़ों को लेकर के हम आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कशन करेंगे कि आप एक ठीक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है, एक बार ही पास करना है सिर्फ आपको। और आप चाहे सेकेंड ईयर में हो तब भी पास कर सकते हैं, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो तब भी आप ये एग्जाम दे करके पास कर लेंगे, तब भी आपका एलिजिबल रहेगा। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोर्स के लास्ट ईयर में होने चाहिए या फिर कोर्स पूरा हो गया होना चाहिए, तो ऐसा कोई पाबंदी इसमें नहीं है। आप चाहे आज कोर्स में ज्वाइन हुए हैं तब भी आप इसका एग्जाम देकर के इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपको आपके सिटी में ही सेंटर मिलने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं, तो वो भी हम आगे बात कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पर सेंटर्स इसके देखने को मिलते हैं। तो जब आपका एग्जाम सेंटर पास में हो, आप इसका सिलेबस आसानी से कवर कर पा रहे हो, एग्जाम पैटर्न आपको ठीक से समझ में आ रहा है, तो आप इसका फॉर्म जरूर से अप्लाई करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अपने सभी डाउट्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आगे आने वाले वीडियोज में हम उनको दूर कर सकें और एक ठीक जानकारी आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।